It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. मेरे घर पर बेशुमार छापे पड़े हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मैं कभी गिरफ्तार नहीं हुआ, मगर मेरा मरहूम भाई जो मुझसे 1 साल 2 महीने छोटा था, असद, वो 3 बार गिरफ्तार हुआ। रेंजर्स उसको ले गई, बेपनाह तशद्दुद किया। और जो सबसे छोटा, जो रजा है, और अल्लाह उसको जिंदगी दे, अल्लाह उसको हयात दे, मेरा छोटा भाई है, मेरा बाजू है, वो तो पता नहीं मुतअद्दिद बार गिरफ्तार हुआ उन छापों में, और कभी जेल में रहकर आया और कभी मुकदमे, उसने 16 साल की उम्र से उसने जो मुकदमे भुगतने शुरू किए हैं, उस पर दहशतगर्दी के इल्जामात और पता नहीं क्या क्या हुए। मैं इसलिए हाथ नहीं आया कि मैं हमेशा जिस जगह भी छुपा हुआ करता था, आप यकीन माने कि मैं पसंद करता था कि जिस जगह मैं जाकर छुपूं, उन हालात में वहां पर सबसे पहले मैं जाकर छत का मुआयना करता था, यहां से भागने के रास्ते कहां हैं, बराबर वाली छत कितनी दूर है। अगर वो ज्यादा दूर होती थी तो मैं पहले मेक श्योर करता था कि लकड़ी के तख्ते ले जाकर रखूं कि अगर रेड आ जाए तो मुझे वहां से निकलने में आसानी। और दूसरी और सबसे अहम बात यह थी कि मैं जब सोने लेटता था तो आप यकीन जानिए कि मैं अपना सीधा कान जमीन पर रखकर सोता था, इस तरीके से। और इस तरीके से सोने का फायदा यह था कि अगर दूर से भी कहीं डीजल इंजन की आवाज आती थी तो मैं अलर्ट हो जाता था कि मेरे कान में डीजल इंजन की आवाज सबसे पहले आ जाती थी और मैं अलर्ट हो जाता था और सबसे पहले छत पे भागता था। और मुझे दूर से वो मूवमेंट दिखाई दे जाती थी कि ये पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं, ये रेंजर्स की गाड़ियां आ रही हैं, और दूर से दिखाई दे जाता था कि ये मूवमेंट है। और इससे पहले कि कोई उस जगह तक पहुंचे जहां पर मैं रूपोश होता था, मैं मेक श्योर करता था कि मैं वहां से निकल जाऊं। जद्दोजहद का सफर शुरू हुआ 19 जून 1992 के हवाले से कि जब एमक्यूएम के ऊपर ऑपरेशन क्लीन अप मुसल्लत किया गया। पूरी एमक्यूएम को उस वक्त क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की हिदायत पर अंडरग्राउंड हो गई और जिम्मेदारी एपीएमएसओ के नातवा कांधों पर आन पड़ी कि वो एमक्यूएम के मिशन को लेकर आगे बढ़े। और एपीएमएसओ ने उस दौरान में एक इंतहाई फाल किरदार अदा किया और एमक्यूएम की पॉलिटिकल एरेना में अदम मौजूदगी के बावजूद जिस तरह वो वक्त हमने गुजारा है, जिस तरह हमने जिद्दोजहद की है, जिस तरह बदतरीन रियासती तशद्दुद के बावजूद हम प्रिंटिंग प्रेस में जाकर हैंडबिल पोस्टर छपाया करते थे, जिस तरह हम स्टूडियोज बंद कर करके जिस तरह तराने बनाया करते थे, वो बहरहाल एक तारीख का हिस्सा है। और बेशुमार तराने उस दौर के, बेशुमार हैंडबिल और पोस्टर, और फिर उनको तकसीम करना, एक तरफ हकीकी दहशतगर्द, दूसरी तरफ रेंजर द फौज, फिर पुलिस हमें ढूंढती फिर रही है। और उस दौरान सिर्फ उन हैंडबिल्स और पोस्टर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देना ही, मोटरसाइकिल पर रखकर, मैं ये समझता हूं कि एक बहुत बड़ा कारनामा था। जबकि हर चौराहे पर नाके होते थे, हर चौराहे पर तलाशी होती थी, खास तौर पर नौजवानों के साथ जो बेईमाना तशद्दुद किया जाता था, जिस तरीके से उनकी तजलील की जाती थी सड़कों पर, जिस तरह से उनकी तलाशी ली जाती थी, वो दौर मेरे ख्याल से कोई नहीं भूला है। उस दौरान में जिसने भी काम किया है, बहरहाल उसकी अजमत को सलाम की। मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। तो एक तराना जो आज तक जबान ज़दे आम है, मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन, वो तराना मेरा लिखा हुआ है। सियासत बुनियादी तौर पर लोग 3 वजहों से इख्तियार करते हैं। एक फैशन में करते हैं कि फैशन है सियासत में, दूसरा प्रोफेशन है सियासत, जितना डालेंगे उससे बहुत ज्यादा निकालेंगे, और तीसरा है पैशन। एमक्यूएम ना मेरे लिए फैशन है, एमक्यूएम ना मेरे लिए प्रोफेशन है। एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन मेरा पैशन है। मुझे जुनून की हद तक अपना ये काम पसंद। मैं ये समझता हूं कि सबसे ज्यादा पुरशोक दौर, सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त 19 जून 1992 से लेकर 1999 तक का। 5 वजीर आजम तब्दील हुए, एमक्यूएम के लिए रियासत की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। यके बाद दीगरे हुकूमतें तब्दील होती गई, एमक्यूएम के लिए लोगों के नजरियात तब्दील नहीं हुए। हमने बदतरीन तशद्दुद में 15,000 लाशें उठाई हैं इस पाकिस्तान में।
हम अपने ही लोगों के हाथों कत्ल होते रहे हैं। हमने वो तमाम दौर देखे हैं जिसमें हजारों एमक्यूएम के कारकुनान बिला जुर्म खता आहनी जेल की दीवारों के पीछे डाले गए। उनके ऊपर हजारों की तादाद में झूठे मुकदमे बनाए गए, यहां तक कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उन मुकदमों को लड़ सकते और उनकी जिंदगी के बड़े और कीमती हिस्से उन जेल की दीवारों के पीछे गुजर गए। हमने अपने 15,000 साथियों के सीने से बहने वाला वो गर्म जवान लहू देखा है, जिसको शायद कोई कहीं और देखता तो उसका दिमाग चल जाता, मगर हमने उसको भी बर्दाश्त किया। हमने वो वक्त भी देखा है इस कराची में कि जब हमारे नौजवानों के जनाजे उठाने के लिए मर्दों को इजाजत नहीं थी कि वो जनाजे उठाकर दफनाएं, हमारी औरतों ने उन नौजवान शहीदों को एमक्यूएम के न सिर्फ गुस्ल दिया है बल्कि उनको कफन भी उन्हीं औरतों ने दिया और उनको दफनाया भी उन्हीं औरतों ने। ये सारा वक्त रिकॉर्ड पर है, ये तारीख है एमक्यूएम की, ये किसी से ढका छुपा नहीं है, ये तमाम अखबारों में तस्वीरें शाया हुई। ऐसे मेरे हजारों साथी आज भी इन्हीं गलियों में मौजूद हैं जो रियासत के बदतरीन तशद्दुद की वजह से अपाहज हो गए। जाकर देखिए खालिद मुर्तजा को, चेयरमैन स्टील मिल सीबीए था, आज वो शख्स व्हील चेयर के ऊपर है। ऐसे न जाने कितने हैं। फैसल सब्जवारी जो हमारा मिनिस्टर है, जाके देखेंगे उसके चचा को किस तशद्दुद के जरिए शहीद किया गया, जिंदगी में उसकी आंखों में ड्रिल की गई। वो सारा वक्त हमने देखा है, हमने बदतरीन वक्त गुजारा है, मगर हमारी मदद को कोई आया नहीं, किसी ने हमारे लिए आवाज उठाई नहीं, हमें इस माशरे में रोने को मजदूर नहीं मिले। उसके बावजूद हम अपनी मिट्टी के वफादार हैं। हम बानियाने पाकिस्तान की औलादें हैं। हमने पहले पाकिस्तान बनाने के लिए 20 लाख जाने दी, फिर 7 लाख जाने हमने 1971 में, जबकि हमारे लोग हथियार रखकर आ गए, हमने 7 लाख जाने पाकिस्तान को बचाने के लिए दी। और एक बार फिर जब वक्त ने हमसे यह तकाजा किया कि हम बदतरीन रियासती तशद्दुद को बर्दाश्त करें, हमने एक बार फिर वो रियासती तशद्दुद बर्दाश्त किया है। अगर वक्त आइंदा भी चाहता है कि वो बदतरीन रियासती तशद्दुद हम पर एक बार फिर मुसल्लत हो, तो खुदा की कसम हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। मगर सोचना यह है कि मैं खाने की रौनक है कभी खानकाहों की, मैं खाने की रौनक है कभी खानकाहों की, अपनाली हवस वालों ने जो रस्म चली है, दिलदारी वाइज को हम ही बाकी हैं, वरना इस शहर में हर रिंदे खराबात वली है। और वो जैसा कि आपको याद होगा कि फैज ने कहा था कि जहां बेचने को आए तो बेदाम बेच दी, जहां बेचने को आए तो बेदाम बेच दी। ए अहले मिस्र वज़े तकल्लुफ तो देखिए, और इंसाफ है कि हुक्म उक़ूबत से पेश कर। एक बार सूए दामनी यूसुफ तो देखिए।